हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टम में। आज हेनरी के नियम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। कल की वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। हेनरी के नियम के जितने क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसके करेंगे। हम 7 से 8 क्वेश्चन हैं, उनको कल फ्लिप किया जाएगा। इससे नॉलेज हम लोगों का स्ट्रांग होता रहेगा। आज हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे। हेनरी का नियम ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है, तो आप सभी लोग फटाफट भाई करिए। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिलहाल सब बढ़िया है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फ़ैन चलाऊंगा तो आवाज़ आएगी, इसलिए फ़ैन नहीं चलाता हूँ। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। किसको पढ़ेंगे? लॉ ऑफ हेनरी। देखो हेनरी का नियम कहता क्या है? हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम क्या कहता है? अच्छा एक चीज बताओ, यहां से टॉपिक चालू करते हैं, क्योंकि बीच से हो जाएगा। मैंने कहा था तुमको सॉलिड सॉलिड में बोलता, यहां से डिफरेंट में देखो। पूरा पढ़ा दिया बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। एक मैंने कहा कि सॉलिड लिक्विड में घुलता, ओके, लिक्विड सॉलिड में घुलता, इस प्रकार होते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज और कहा कि लिक्विड भी सॉलिड में घुलता। अब क्या तुमको गैस सॉलिड में घुलता? ये पॉइंट पकड़ने के लिए भाई, ये पॉइंट है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये कि इज गैस डिजॉल्व इन द वाटर, इज द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। सॉरी, यहाँ लिक्विड, यहाँ क्या लिखो? लिक्विड। ये थोड़ा चिंतन करने का विषय। तो यही टॉपिक जो अगर ये समझ गए, अगर तुमको इतना टॉपिक समझ में आ गया तो समझो हेनरी का नियम समझ में आ गया। ऊपर वाला हटा दो। हेनरी का नियम क्या कहेगा? देखो हेनरी का नियम क्या कहेगा। हमने कहा गैस वाटर में घुलता है। तुमने क्या कहा कि नहीं गैस कैसे यार, वाटर में वाटर भाई, लिक्विड में वाटर में गैस कैसे घुल सकता? ये काफी चिंतन का विषय कि लिक्विड में गैस नहीं घुल सकता। उसी में मैंने कहा देखो, मैंने क्या कहा कि तुमने ये लिया तुमने क्या लिया? ये मछली। तुमने क्या लिया? मछली लिया, ठीक। ये पानी में होती है। ये क्या है? पानी। अब तुमको एक चीज लॉजिक समझ में आना चाहिए कि यार अगर मछली है, क्या मैंने कहा? अगर मछली है तो मछली पानी में कैसे सांस ले सकती है? जो कि हम और आप सोच लें, हम और आपको कह दिया जाए कि 2 घंटे के लिए पानी में रह लो, तो सेम कंडीशन यहाँ पर यह बैठता है कि मछली पानी में कैसे सांस ले लेती है, क्योंकि स्टूव में कैसे सांस लेती है? तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन घुली होती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन घुली हुई होती है। इसमें किसकी मात्रा घुली होती है? O2 की मात्रा क्या होती है? घुली होती है। ज्यादा नहीं, आंशिक रूप से O2 की मात्रा घुली होती है, और ये उसी O2 को लिया करती है, क्योंकि
मछली के फेफड़े में इतनी क्षमता नहीं है कि कंप्लीटली ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ उतनी क्षमता है कि आंशिक मात्रा में से, जैसे मैंने कहा था कि मैंने कहा था मोल अंश के लिए मैंने कहा था, एक डिफिनेशन में मैंने बताया था कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर 1 ग्राम, जितने ग्राम तुम्हारा नंबर ऑफ सॉल्वेंट घुला, जो पदार्थ की जितनी मात्रा घुल रही है उसी को क्या बोलते हैं हम, मोल अंश बोलते हैं। तो समझो मोल अंश के बराबर इसमें जितनी ऑक्सीजन होती है उसी को मछली लेती है और जिंदा रहती है। तो इसका मतलब कुल मिला के कि गैस में लिक्विड होता है। अब देखो, क्या गैस पे लिक्विड पे प्रेशर देने पर कोई प्रभाव पड़ता है? प्रेशर तो लिक्विड पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे पता है कि लिक्विड पर प्रभाव नहीं पड़ता, पर गैस पर प्रभाव पड़ता है। प्रेशर देने पर लिक्विड पर कोई प्रभाव नहीं। तो आइए अब धीरे धीरे क्या करते हैं, टॉपिक को चलते हैं। हेनरी का नियम यही है कि लिक्विड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पर गैस पर प्रभाव पड़ता है। भाई लिक्विड है, पानी रखा है, तुम तो प्रेशर कुछ पड़ेगा, प्रेशर दो, चाहे तो प्रेशर देने से कुछ नहीं होगा। तो क्या लिखा है, सेम लिखाया गया है, इतना समझना। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। देखो, गैस की विलेयता पर दाब का मात्रात्मक मात्रा में क्या क्या था, कैसे कैसे दिया गैस का, तो प्रेशर में, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समान होती है, अर्थात P बराबर m प्रोपोर्शनल P, जहाँ m क्या है, गैस। देखो मैंने क्या बताया, इसको समझने के लिए थोड़ा एक चलो पॉइंट पे, तुमने सोडा तो पिया होगा ना, नींबू सोडा। तो सोडा में क्या करते हैं, सोडा में वाटर होता है, और वाटर में क्या होता है, उसमें CO2 गैस मिला होता है, उसको बोलते हैं वो सोडा। उन्होंने एक बीकर ले लिया, चलो मान लो ये बीकर, इसमें क्या है, क्या लगा, यहाँ कंचा लगा दिया। ये क्या है, ये बीकर है और इसमें क्या भरा है, पानी भरा हुआ। क्या भरा है, पानी भरा हुआ, यही समझा रहा हूँ। इसमें क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। अब देखो उसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, एक क्या होता है, मशीन। इसी प्रकार के 3 या 4 बोतल होते हैं और एक मशीन होती है। मशीन थोड़ा इस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की थोड़ा मशीन होती है। फिगर बनाना नहीं आता है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम मत लेना, क्योंकि समझने के लिए मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मान लो और इसमें 3 कर लो, तो एक क्या कर लिया मैंने, एक ये बना लिया, यहाँ बिटिया रख लिया, ये देखिए, एक यहाँ कंचा रख लिया, तो ये नहीं होगा। ठीक, इसमें समय क्या है, वाटर है। इसमें समय क्या है, इन सब में क्या है, वाटर। और यहाँ पर एक ऐसी नली लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ऐसी, इसमें से नली लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ ऐसे रहता है, ऐसे लगा रहता है और ऐसे घुमाने वाला होता है, जिससे प्रेशर देते हैं। ठीक, इसको बाद में बनाएंगे। ऐसे क्या होता है, एक इस प्रकार बीकर होता है, इसमें 3 बीकर लगे होते हैं, इसके अंदर वो जल भरा होता है और इसमें फर्क नली जैसे लगा देती है, ये हंडीले घुमाने वाली, और यहाँ से एक ऐसे कनेक्टेड रहता है, ये बताता है कितना प्रेशर लगा है। और यहाँ एक रखा होता है जिसमें क्या होता है, CO2 गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, CO2 गैस। समझना। अब देखो बाबू,
इसमें कौन सी गैस होती है? CO2 गैस भरी होती है, इसमें CO2 गैस भरी होती है। और दादाजी हमारे क्या है, सोडा वाले भैया क्या करते हैं, इसमें एक बर्फ नली सी लगी होती है, यहाँ पर CO2 गैस होती है और ये बताता है कि कितना प्रेशर लग रहा है, ये बताता है कि कितना दाब लग रहा है, कितना दाब लग रहा है, ये यही चीज बताता है कि इसमें कितना दाब लग रहा है। अब देखो यहाँ बताया, वो यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया, क्या किए, वो यहाँ से घुमाना स्टार्ट किए। वो जब यहाँ से घुमाना स्टार्ट किए ना, तो यहाँ से CO2 गैस, अब ये बता रहा कितना प्रेशर है, उनको मालूम होता कितने से कितने पे घुमाएंगे तो कैसे क्या क्या होगा। तो ये जब क्या हुआ, घुमाना स्टार्ट किए, तो ये यहाँ से CO2 धीरे 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 निकल कर इसमें एब्जॉर्ब होने लगी। क्या होने लगी, यहाँ से CO2 एब्जॉर्ब होने लगी, यहाँ से क्या होने लगी, CO2 एब्जॉर्ब होने लगी इन सब में, क्योंकि प्रेशर है ना, तो यहाँ से निकली, यहाँ जितना प्रेशर दे रहे हैं तो CO2 उतना ही आ रहा है। सही समझना है कि जितना प्रेशर दोगे CO2 गैस उतनी ही जल्दी आएगी, तो ये जितना प्रेशर देते हैं CO2 गैस उतनी ही आ जाती है और ये बन जाता है सोडा। क्या बन जाता है, सोडा। यानी वाटर में जब हम CO2 गैस मिला देते हैं बन जाता सोडा, और यही दादाजी ला करके क्या कर देते हैं, दे देते हैं। अब देखो, लेकिन कुछ अंश बच जाता है, कुछ अंश क्या होता है, मान लो यहाँ पर क्या है, पूरा CO2 भरा, ठीक। अब यहाँ से समथिंग तो निकल गया, अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा क्या लगा है, कंचा, क्या लगा है, कंचा, तो ऊपर ही हिस्सा में जितना बचता है ये सेफ हिस्से में, अगर पानी कभी देखो तो कुछ चीजें होती हैं कि सेफ हिस्से में रखी रह जाती है, हर चीज हमेशा नहीं निकलती, कुछ चीजें सेफ हिस्से में रखी ले जाती हैं। तो इसकी यहाँ पर जितना बचेगा वो क्या करेगा, वो निकल तो पाए नहीं, क्योंकि अब जो इतना निकलना था तो सोडा बन गया यहाँ जा करके, लेकिन अब जितना नहीं निकल पाएगा तो इस कंचे को उबाल मारेगा। तो धीरे धीरे जैसे इस पर प्रेशर लगेगा तो यह क्या करेगा, कंचा को उठा करके यहाँ रख देगा, यहाँ रख देगा। तो ना कंचा क्या करेगा, गैस को ऊपर निकालने देगा और ना ऊपर से अंदर आने देगा, और क्या बन, यही क्या हो जाएगा, CO2 यही सेफ हो जाएगा, ना ऊपर से निकलने देगा और ना ऊपर से आने देगा। बाकी जितना हो वो सेपरेट निकल करके तुमको बन जाता है। यही नियम हेनरी जी ने बताया। यही नियम किसने बताया, हेनरी जी ने बताया। इतना समझ में तो आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही नियम किसने बताया, हेनरी जी ने बताया था, ना कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बताया कि किसी स्थिर ताप पर गैस की विलेयता गैस के दाब के समान पाती है। यानी जो गैस है ना, विलेयता, विलेय माने घुलने की, अगर देखो जितना हम प्रेशर देंगे उतना ही गैस विलेय में घुल जाएगा, उतना ही गैस वाटर में घुलेगा। अभी मैंने बताया कि जितना इधर से भाई साहब प्रेशर दे रहे हैं उतना CO2 उसमें घुलता चला जाएगा। नहीं समझ में, जितना प्रेशर देंगे उतना CO2 घुलेगा। तो वही तो बताए कि स्थिर ताप पर, लेकिन ताप टेम्परेचर तुम्हारा स्थिर होना चाहिए। और जैसे 28 डिग्री सेल्सियस तो मैंने किया, तो 28 डिग्री सेल्सियस पर जितना प्रेशर देंगे गैस उतना ही वाटर में डिजॉल्व होगा। तो सेम कंडीशन क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी क्या कहा कि गैस की विलेयता यानी m, इसको द्रव्यमास से बताए हैं, इसको क्या बताए हैं, मास। तो m प्रोपोर्शनल p, अर्थात ये गैस की विलेयता है और ये क्या है, प्रेशर है। अब देखो यहाँ पर आएगा m = Kp, जहाँ k क्या है, नियतांक, जहाँ k क्या है, नियतांक। इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद क्या कहा, यदि विलेयता को विलयन के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसी विलयन के मोल अंश x के समान होता है। देखो वहां पर जो मैंने मोल पढ़ा था वो मोल थोड़ा अलग टाइप का था, यहाँ का मोल जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा अलग टाइप का है, डिस्मिस टाइप का है। तो इसको थोड़ा व्यवहारिक देखो, मोल अंश जो होता व्यवहारिक रूप में अलग होता। वहां मैंने क्या पढ़ा था, अब देखो यहाँ लिखा क्या ये समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे ये समझा दिया ना हेनरी का नियम,
देखो अपने यहाँ जो क्या है, ये हेनरी के नियम तो एक सोडा वाले भैया भी समझा सकते थे, लेकिन क्या है ना, इनका हमेशा बनाने और पिलाने से मतलब था, फालतू से मतलब था नहीं। तो हेनरी जी ने विश्वास कर लिया। तो यदि विलेयता को विलयन की इन्होंने मोल अंश के रूप में लिखा, इस रूप में लिख करके इन्होंने कहा कि इसको मोल अंश के रूप में लिखें तो और ज्यादा बेहतर होगा, यानी मोल अंश के रूप में लिखना और ज्यादा बेहतर होगा। तो इन्होंने क्या किया कि मोल अंश के रूप में लिखा। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना नहीं आया तो बताओ। इन्होंने यही कहा कि इधर से जितना प्रेशर देंगे CO2 उतना ही ऊपर आएगा, CO2 उतना ही ऊपर आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या हुआ कि मोल अंश मैंने क्या कहा, मान लो कोई बीकर है, इसमें A गोला और B गोला, जिसमें A का मोल क्या होगा, A का मोल कितना होगा Na, A का मोल कितना होगा Na, और B का मोल कितना होगा Nb। समझ में आया नहीं आया? A का मोल हमारा होगा Na। देखो मैंने क्या कहा कि मान लो इसमें क्या है, A है विलयन और विलायक कुछ भी हो, इसमें दो पार्टिकल मैंने बोले, एक A और B, जिसमें A का मोल क्या हो जाएगा Na हो जाएगा और B का मोल क्या हो जाएगा Nb। तो इसका A का मोल अंश कितना होगा, A का मोल अंश कितना होगा, यानी XA बराबर कितना होगा Na अपान में Na प्लस में Nb। मोल अंश क्या होगा, इन्हें इसका मोल अंश अपान में इन विलयन का मोल। विलयन क्या होगा, जब दो लोग मिलेंगे, यानी A प्लस B दो मिले तो एक मोल अंश हो जाएगा। अब B क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछूं कि XB का मोल अंश कितना होगा तो क्या हो जाएगा NB B का नंबर ऑफ मोलों की संख्या अपान में नंबर ऑफ सॉल्यूशन टोटल, Na प्लस में Nb। यही तो बताया, ये होता तुम्हारा मोल अंश। ये क्या होता है मोल अंश, ये क्या होता है मोल अंश। अब एक चीज यहाँ पर पॉइंट, बढ़िया पॉइंट देखने की योग्य है। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैंने कहा, यहाँ समझने क्या थी, अगर मैंने कहा A का मोल अंश ज्यादा है, A का क्या है, A का मोल ज्यादा है, A का क्या है ज्यादा मोल है। अब बताओ जब इस A ज्यादा है तो A का मोल भी तो ज्यादा होगा। मैंने कहा A की मात्रा ज्यादा है, सपोज दैट मैंने B को 50 ग्राम लिया और A को मैंने 90 ग्राम ले लिया, तो A का मोल मेरा 40 ग्राम ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो हमारा इसका मोल भी तो ज्यादा होगा। अगर मेरा पदार्थ A ज्यादा है तो इसका मोल भी तो ज्यादा होगा, नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर B 50 है और A का पदार्थ 90 है, तो अगर A ज्यादा है तो मेरा Na यानी मोल भी तो A का पदार्थ का ज्यादा होगा, और जब मोल ज्यादा होगा तो मोल अंश भी तो ज्यादा होगा। अंश माने उस पदार्थ की मात्रा जो ज्यादा है, उस पदार्थ की मात्रा अधिकतम जो ज्यादा है उसी को मोल अंश बोलते हैं। यानी इसकी जो अधिकतम मात्रा यानी 50 - 40, ये कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, ये तुम्हारा मोल अंश कहलाएगी। अब क्या मैंने कहा, अगर इसकी मात्रा XA, इसकी मात्रा निकालना चाहे, अगर ये 50 ग्राम दे रखा है और ये 90 ग्राम दे रखा, तो इसका मैंने मोल अंश निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो XA बराबर कितना हो जाएगा 90, और 90 प्लस में 50 कितना आएगा 90 अपान में 9/14 140, 0 0 कटेगा और 0 पॉइंट समझा तो लमसम ऐसे कुछ आएगा, तो कितना आ जाएगा x बराबर 0.6 ग्राम। यानी कि यही 6 ग्राम क्या है मोल अंश है, यह क्या है मोल अंश है। यानी उस पदार्थ की मात्रा जो कितना ज्यादा है अगले पदार्थ से, ये मोल अंश है। अब समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी कितनी ज्यादा है, ये हमारी मोल अंश है। अब समझे, उसी को दिया है कि यही जो मेरा मोल अंश होगा, यही जो मेरा मोल अंश होगा, ये हमारा क्या होगा प्रेशर। अब इस पर जब हम प्रेशर लगाएंगे, इसमें मान लो वाटर है, अगर हम यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं तो ये जो प्रेशर इस पे लगेगा ये मोल अंश के समानुपाती होगा, यानी x p प्रोपोर्शनल x, और जहाँ x हटेगा तो p बराबर KHX, जहाँ KH क्या है हेनरी नियतांक,
कि एक नियतांक है। हेनरी जी ने अपना जोड़ दिया कि हमारा भी तो नाम आना चाहिए बीच में, तो हेनरी जी ने अपना जोड़ दिया बकरवाल लॉ, तो हेनरी नियतांक हो गया। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर हम इस पर प्रेशर लगाएंगे, अब अगर हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं बाबू, अगर हम इस पर इसके ऊपर गैस के ऊपर अगर यहाँ रख दें और CO2 गैस के ऊपर प्रेशर लगाएं, तो यहाँ गैस को किस में दिया गया? x को, यानी मोल अंश के रूप में उसको परिभाषित किया गया। तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही समझ आएगा कि गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था यानी इस पदार्थ XA, इस पर जो आंशिक आप इस पर जो प्रेशर लगाएंगे वो प्रोपोर्शनल होगा मोल अंश के। अब समझ में, मोल अंश x के समानुपाती होता है। इतना समझ में आना है। अब हेनरी स्थिरांक में भी लिया था। अब एक चीज देखो, अगर ये मान लो प्रोपोर्शनल हो तो इसका फार्मूला, इसका वो कैसे बनेगा? मान लो इसका क्या कहते हैं फिगर, अगर इसका फिगर बनाए जैसे A प्रोपोर्शनल B, मैंने कहा A प्रोपोर्शनल B, तो इसका फिगर ऐसे एकदम सीधा बनता है, एकदम सीधा। मान लो A है और ये B है, तो इसका ऐसे एकदम बनेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। तो उसी प्रकार अगर P और X के मध्य बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा, P और X के मध्य बनाना, ये मान लो P है और ये X है, तो ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे, चूंकि ये थीटा, ये क्या, ये कौन सा एंगल? थीटा, 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 हाँ थीटा नहीं निकल रहा, थीटा, थीटा नहीं, थीटा, चूंकि क्या है? थीटा। अच्छा, इसका स्लोप क्या कह रहा है? इसका स्लोप माने ढाल, इसकी ढाल क्या होता है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब ये जितना बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। ये समानुपाती का मतलब होता है कि जितना x पर प्रेशर लगाओगे, यानी जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही वो उसमें डिजॉल्व होगा CO2 गैस। जितना इस पर जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही x क्या होगा? घुलेगा धीरे धीरे। तो इसका स्लोप क्या कह रहा है? इसका स्लोप क्या कह रहा है? tan थीटा बराबर स्लोप क्या कह रहा है? क्योंकि थीटा है तो इसमें क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन में x, ये इसका स्लोप कह रहा है। तो ये इसका एक फिगर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? फिगर। स्लोप मतलब इसकी ढाल, इसकी ढाल कैसी बता रही है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी तो इन दोनों का इक्वल ही होगा, तो इक्वल जाएगा, क्योंकि इसके मध्य थीटा एंगल बन रहा है। तो थीटा बराबर 45 रखो, चाहे 180 रखो, तो तुम्हारे ऊपर, तो थीटा बराबर P अपॉन x इसका स्लोप बन रहा है। ठीक है ना? आप बताओ, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये मान x जानते हो कि क्या है? ये हेनरी नियतांक है, ये हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझो, यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, फिर इसको मिटा देते हैं, इसको रेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैंने कहा कि हेनरी स्थिरांक में विलेयता P बराबर KHX, मैंने कहा P बराबर क्या होता है? KHX। इसको रेस कर देते हैं, क्योंकि इधर ये समझाने के लिए पूरा सेट मैंने खाली रख दिया है, क्योंकि ये क्या कर दिया? समझाने के लिए पूरा सेट खाली रख दिया है। मैंने कहा P बराबर KHX, मैंने अभी क्या दिया कि P इक्वल टू KHX। X क्या है? गैस है, लिक्विड। अब देखो, अगर तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? P अपॉन में KH। अब देखो, अगर हम इसको फिक्स कर दें, प्रेशर को क्या कर दें? फिक्स कर दें, यानी अगर मैं प्रेशर मान लो थोड़ा लगा रहा हूँ, 10⁻³ लगा रहा हूँ प्रेशर, तो उसको फिक्स कर दे, सिर्फ उतना ही रखें और KH का ताप बढ़ा दें, इसका टेम्परेचर क्या कर दे? ताप बढ़ा दें। जो KH का ताप जैसे बढ़ाओगे तुरंत ही X का ताप घट जाएगा, X का ताप घट जाएगा, यानी इसका ताप जैसे बढ़ाओगे X का ताप तुरंत ही घट जाएगा, अगर ये फिक्स है। समझ में? इसलिए इन दोनों का ताप हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, यानी ठंडा रहना चाहिए। जैसे ये ताप बढ़ेगा तैसे ये स्लो में आ जाएगा। वही कहा है कि ये ताप जैसे बढ़ेगा ये स्लो हो जाएगा। हेनरी नियतांक बढ़ाने पर गैस का विलेयता कम हो जाती है, यानी अगर हेनरी का नियतांक हम बढ़ा दिए तो गैस जो हमारा घुल रहा है वो नहीं घुलने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर ये घुलता नहीं है। अब उसके बाद कहा तापमान बढ़ाया N2O KHX, इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा तापमान तुमने बढ़ा दिया, तो जो N2 और O2 होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 90% यही बोला जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
चाहे जो देख लो। एक दिन पेप्सी, अच्छा पेप्सी जो लाते हो ऊपर बोलते हो कसे होता ना, तो जो मैंने अभी गैस बताया था ना कि इतनी गैस ऊपर चली जाती है, वो वही गैस है जो दिखाती है हेनरी नियतांक छिक सेल का बोलती है। उसको हिलाने पर वो बज्जा फेंकने लगता है। तो सेम कंडीशन इसमें भी होता है, क्योंकि CO2 गैस मिली होती है। अब क्या मैंने कहा कि तापमान, मैंने क्या कहा तापमान बढ़ा दिया, जो N2 और O2 घुला जाता है, तो इसका भी जो तुम्हारा KH होगा यानी हेनरी नियतांक, वो इसका भी बढ़ जाता है। यानी तापमान बढ़ाओगे तो जो N2 और O2 होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है, उसकी भी तापमान बढ़ जाती है। और जैसे मैंने कहा तापमान बढ़ेगा तुरंत ही तुम्हारा जो ये X होगा ये तुम्हारा तुरंत डाउन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुरंत डाउन हो जाएगा। यही लिखा है कि ताप बढ़ाने पर N2 और O2 का KH का मान बढ़ जाता है, अतः इनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। इसके लिए गर्म जल की अपेक्षा ठंडा पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए मछली देखो ठंडे पानी में रहती है, गर्म पानी में जानती है कि गैस घुल नहीं पाएगी, और जब गैस घुल नहीं पाएगी तो मैं जाहिर सी बात तुरंत टाइफिस हो जाऊंगा। तो इसीलिए क्या कहा, इसीलिए तापमान बढ़ाया नहीं जाता। अच्छा हेनरी कुछ सीमाएं हैं, हेनरी का सीमाओं में तापमान बढ़ना नहीं चाहिए, तापमान हमेशा ठंडा होना चाहिए, पानी हमेशा ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इसका जितना है सेम अपोजिट होना चाहिए, बस सेम हेनरी का सीमाएं होती हैं, यही सारी सीमाएं हैं। तो आई होप आप सबको कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर बताना कि ये सारा मेरा वीडियो, ये मेरा प्रयास, ये मेरा कैसा लगा। बाकी आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना पढ़ाया जाएगा, आप लोग को मेहनत करिए। देखो मेहनत वह तकनीक है ना बाबू, जो हर असंभव चीज़ पसंद है। दुनिया प्यार में पागल है साली सुअर, दुनिया क्या है, प्यार में पागल। अगर मोहब्बत करना है ना तो बुक से करो यार, मोहब्बत करना है ना तो इससे करो, इससे। साली धोखा भी देगी ना तो लाइफ सेट करके जाएगी, और वो धोखा देती बाबू जानू सोना वाला तो वो सेट नहीं करती, फेट कर देती है। तो इसलिए अपने जीवन को सुधारो और अपने लक्ष्य को देखो। एक बात जान लेना, ज़िंदगी में आप जिसे चूज करोगे वो मानता हूँ बेस्ट होगा, लेकिन अगर जिसे माता पिता चूज करेंगे वो दुनिया में अनोखी चीज़ होगी, दुनिया में इकलौती चीज़ होगी जो भगवान से बनाई गई होगी। इसलिए आप लोग ओनली एंड ओनली स्टडी पर ध्यान दो, और जितना ना है पूछा जाए इतना है। और कल इसके 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे ओनली एंड ओनली, कल के वीडियो न्यूमेरिकल्स पढ़िए दी जाएगी। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, जय श्री राम।